Hello everyone, let's continue our discussion on multiple choice questions of class 9th, chapter 15 circles और MCQ questions हमने RD शर्मा बुक से लिए हैं। पिछले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। If ABC are 3 points on a circle with center O such that angle AOB is 90 degree, angle BOC is 120 degree, देन एंगल एंगल ABC कितना होगा। चलिए डायग्राम से समझते हैं। एंगल AOB राइट एंगल है, इस तरह से बना दिया। देन BOC आर्क BC सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन वी नीड टू फाइंड आउट एंगल AB। A पॉइंट को B से ज्वाइन करते हैं, C को भी B से ज्वाइन करते हैं एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट एंगल ABC। B पॉइंट पे ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, मतलब हमें निकालना है कि आर्क AC बाउंड्री पे कितना एंगल बना रहा है। आर्क AC से बाउंड्री पे B पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, दिस वी वांट टू फाइंड आउट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, बट आई थिंक द शॉर्टेस्ट वन इज दिस। A पॉइंट B से ज्वाइन कर रहे हैं, C को भी B से ज्वाइन कर रहे हैं, तो बाउंड्री वाला एंगल हमें बताना है। कैन वी फाइंड आउट A और C को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करें तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, क्या हम इस एंगल को फाइंड आउट कर पाएंगे? यस, सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल होता है मतलब 90 एंड 120 और साथ में एंगल AOC, ये तीनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, क्योंकि पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। 90, 120 एंड दिस वन AOC। तो यहाँ से आपको AOC सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 360 माइनस, ये दोनों ऐड कर दीजिए 210, 360 माइनस 210 दैट इज 150 डिग्री। आर्क AC सेंटर पे 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बाउंड्री पे कितना बनाएगा? बाउंड्री वाला एंगल हमेशा सेंटर एंगल का हाफ होता है, तो इट विल बी हाफ ऑफ एंगल AOC, मतलब 150 का आधा, दैट इज 75 डिग्री। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। ये थियोरिटिकल सा क्वेश्चन है। एज आई प्रॉमिस्ड के MCQ क्वेश्चंस में हम सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो जैसे हमने ये कोई भी कोड बनाई AB, अब जैसे जैसे आप सेंटर के पास जाते जाएंगे यू कैन ऑब्जर्व दैट लेंथ ऑफ द कोड इज इंक्रीजिंग। कोड का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता जा रहा है। AB कोड CD उससे भी बड़ा हो गया, फिर इसको कुछ और नाम देते हैं EF कोड, उससे भी बड़ा हो गया। PQ कोड अगर बात करें तो और भी ज़्यादा लार्ज होता जा रहा है ये। सो इन दिस वे इफ यू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर दैट विल बी लॉन्गेस्ट अमंग ऑल। इन सब में सबसे बड़ी लाइन होगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट कोड, सबसे बड़ी कोड। देखो इसके बाद अगर आप और बनाएंगे तो दूर जाते जाएंगे तो ये छोटी होती जाएगी, कोड का लेंथ कम होता जाएगा, ठीक है। जितना सेंटर के पास आते जाएंगे कोड का लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, और जो कोड सेंटर से पास हो रही है दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड, और उसको हम कहते हैं डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड इज सेड टू बी डायमीटर। याद रखने का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। Angle formed in minor segment of a circle is acute, obtuse, right angle and none of these. थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एंगल फॉर्म्ड इन माइनर सेगमेंट, एंगल इन माइनर सेगमेंट, तो एक माइनर सेगमेंट बना लेते हैं। मतलब चलिए सर्कल के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। AB हमने कोड बनाई, अब सर्कल के 2 पार्ट हो गए। द स्मॉलर वन इज माइनर सेगमेंट एंड द बिगर वन इज मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनेगा ये एंगल कैसा हो। देखिए अगर हम कोड AB की बात करें, कोई भी कोड है, ठीक है, तो वो 2 एंगल बना रही है, एक माइनर सेगमेंट में और एक मेजर सेगमेंट, ठीक। और इन दोनों का टोटल हमें पता है कि इन दोनों का जो सम होता है एंगल C प्लस एंगल D, दिस इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इनमें से एक एंगल 90 से छोटा रहेगा और एक एंगल 90 से बड़ा रहेगा। डायग्राम से भी काफी चीजें समझ आ रही हैं कि जो मेजर सेगमेंट में एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, और जो माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज्यादा।
clearly angle D is less than 90 and angle C is greater than 90। ठीक है, आप इस चीज से भी आप इस बात से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि जैसे अगर हम कभी डायमीटर बनाए, डायमीटर से सर्कल के दो पार्ट्स होते हैं और ईच पोर्शन दोनों सेमी सर्कल बोले जाएंगे और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये मतलब डायमीटर से अलग कोई भी कोड होगी तो सर्कल के दो पार्ट्स होंगे, माइनर एंड मेजर। माइनर आर्क में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 से बड़ा होगा और मेजर आर्क में 90 से छोटा। तो क्लियरली माइनर सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। The number of circles that can be drawn through three non-collinear points। ओ, ये फिर से थ्योरम आ गई हमारी। थ्योरम ये है कि कोई भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तीन पॉइंट आप कोई भी इस तरह से लें, एनीवेयर इफ यू टेक एनी थ्री पॉइंट्स, सो ऑलवेज you will be able to draw a circle passing through these three points। इन थ्री पॉइंट्स से कहीं भी आप प्लेन में तीन पॉइंट्स लेंगे, so you always be able to draw a circle। एक सर्कल आप हमेशा बना पाएंगे and that circle is unique। सिर्फ एक ही सर्कल बना, you will not be able to draw more than one circle। एक सर्कल से ज्यादा कभी नहीं बना पाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन भी आती है, लाइक हमने कोई भी तीन पॉइंट्स लिए हैं तो कोई भी दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं, लेट्स ज्वाइन ए बी एंड बीसी। कोई भी दो कोड्स एक तरह से बना ली आपने, ए बी को ज्वाइन किया और बीसी को ज्वाइन किया। देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए और साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो मिड पॉइंट से 90 डिग्री लाइक दिस जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और यहाँ भी मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। तो ये लाइन जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे। आप कोई भी रेडियस लेके सर्कल बना सकते हैं। यू कैन टेक ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे। टेक एनी रेडियस एंड यू कैन ड्रॉ अ सर्कल। और ये सर्कल यूनिक होता है क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, कहीं और कट नहीं करेंगे, और जहां वो कट करेंगे वही सेंटर। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हम मार्क कर सकते हैं, देयर विल बी ओनली वन सर्कल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।